क्रोध को पालना सीख, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। क्या ये सिर्फ एक डायलॉग था? नहीं, ये राजकुमार संतोषी के पूरे सिनेमा की फिलॉसफी थी। एक ही फिल्म में याद रह जाने वाली कहानी। दामिनी, पुलिस केस हो जाएगा। तो क्या? बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाने वाले डायलॉग, ये मजदूर का हाथ है कातिया। रगों में दौड़ जाने वाले एक्शन सीन्स और सालों तक याद रखे जाने वाले विलेन्स। और शायद इसीलिए राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक एक्शन जोड़ियों में गिनी जाती है, जिन्होंने एक्शन फिल्मों को सिर्फ हिट नहीं बनाया बल्कि उनकी परिभाषा ही बदल दी। क्या वजह सिर्फ सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस थी, या राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन, या फिर इन दोनों की असली ताकत उनके सिनेमा को देखने के तरीके में थी? हम जब इन दोनों की बात करते हैं तो एक्शन फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन सच कहूं, इन दोनों की फिल्मों का फार्मूला असल में एक्शन से शुरू होता ही नहीं था। एक्शन तो उस सफर का आखिरी पड़ाव होता था। सबसे पहले बनता था एक इंसान, चाहे वो घायल का अजय मेहरा हो, बलवंत राय बहुत बड़ा स्मगलर है भैया, उनके कब्जे में है, चाहे दामिनी का गोविंद, मैं उसके लिए इंसाफ भी नहीं पा सका, या फिर घातक का काशी। आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को, हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। राजकुमार संतोषी एक और बात का बहुत खास ध्यान रखते थे। उनका हीरो कभी भी अचानक ताकतवर नहीं बन जाता था। अगर घायल का अजय मेहरा जबरदस्त फाइट करता है तो उसके पीछे बॉक्सिंग का बैकग्राउंड है, और घातक का काशी बनारस का एक पहलवान है। इसीलिए ऑडियंस को कभी नहीं लगता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। हर चीज की एक वजह होती है, और दामिनी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। वहाँ गोविंद की ताकत उसके मुक्के नहीं, वहाँ पर उसकी ताकत थी उसकी इंसाफ के लिए लड़ने की सच्चाई और कानूनी दावपेच। चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है। आज के एक्शन हीरोज एंट्री में ही 10-15 लोगों को उड़ा देते हैं। स्लोमो शॉट्स में वॉक करना, चीजों का उड़ना, ये सब देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन दर्शक इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं होते। लेकिन राजकुमार संतोषी के हीरो तब मारना शुरू करते थे जब वो हालात से मजबूर हो जाते थे, जब थिएटर में बैठे दर्शकों के दिल से आवाज आती थी, मार इसे। और फिर जब हीरो किसी गुंडे को धूल में मिलाता था तब पीक मोमेंट बनता था। लेकिन सिर्फ हीरो लिख देने से कहानी यादगार नहीं बनती, उसके लिए चाहिए होता है एक मजबूत विलन। घायल का बलवंत राय, जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। दामिनी का इंद्रजीत चड्ढा, तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। और घातक का कातिया। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। ये सिर्फ शरीर से ताकतवर लोग नहीं थे, उनके पास सिस्टम का सपोर्ट था, पैसे की ताकत थी, पावर थी, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि कानून भी अक्सर उनके साथ खड़ा नजर आता था। इसीलिए अजय मेहरा, गोविंद और काशी सिर्फ विलन से नहीं लड़ रहे होते थे, पूरे सिस्टम से लड़ रहे होते थे। और फिर धीरे धीरे उनकी कहानी थिएटर में बैठे हर उस आम इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी ना कभी खुद को इस हालात में पाया होता है। वजह इन सबको बाहर करने के उन दो गुंडों को आप अंदर क्यों नहीं करते थे? ये कौन? घायल के पुलिस स्टेशन वाले सीन को याद कीजिए। इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। इस तरह के सीन्स के बाद ऑडियंस सिर्फ हीरो को नहीं देख रही होती, उसे सिस्टम की सच्चाई नजर आ रही होती है। दामिनी में कोर्ट रूम का वो पल जब इंद्रजीत चड्ढा सच को ही झूठ बना देने की कोशिश करता है और दामिनी को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। ये है, ये गलत, ये हवलदार जादव है, जरा निकलो। लेकिन मैंने ये नहीं। उस वक्त गुस्सा सिर्फ कैरेक्टर्स पर नहीं आता, दर्शक को लगता है कि अगर सिस्टम सच बोलने वाले को ही तोड़ दे तो इंसाफ मिलेगा कैसे। तभी ये डायलॉग और भी रेलेवेंट लगता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ
ये तारीख। और फिर आती है घातक। यहाँ पर राजकुमार संतोषी एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। पिछली 2 फिल्मों में अमरीश पुरी को एक खौफनाक विलन के रूप में दिखाने के बाद इस बार उन्हें एक मजबूर बाप बना देते हैं और उसी फिल्म में डैनी को कातिया का रोल देकर पूरे शहर का डर बना देते हैं। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के साथ खेला गया एक ब्रिलियंट डिसीजन था। अमरीश पुरी जैसी पर्सनैलिटी का वहाँ उस सीन में घुटनों पर होना कातिया को और भी बड़ा विलन बना देता है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। और जब इतना मजबूत हीरो, इतना ताकतवर विलन, इतनी गहरी राइटिंग एक ही फिल्म में मिल जाए तो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बनती, एक यादगार बन जाती है, एक लेगेसी बन जाती है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने सिर्फ 3 फिल्में साथ में की, लेकिन इन 3 फिल्मों ने ही इन्हें लेजेंड बना दिया। आज भी जब लोग उनके एक्शन सीन्स को देखते हैं तो सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं, उनके पीछे की पूरी कहानी को याद रखते हैं। और शायद इसीलिए लगभग 30 साल के बाद जब ये जोड़ी बंटवारा 1947 के साथ वापस आ रही है, लोग सिर्फ एक नई फिल्म का इंतजार नहीं कर रहे, वो एक बार फिर से उसी सिनेमा का इंतजार कर रहे हैं जहां हीरो से पहले इंसान होता है और इमोशन एक्शन से बड़ा होता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इस जोड़ी की कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।